जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की तैयारी के क्रम में आप सबका महत्वपूर्ण रोग का टॉपिक चल रहा था और आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे पोलियो के विषय में बात करूंगा कि पोलियो रोग है, कैसे होता है, कब होता है और उसके साथ साथ पोलियो रोग के कितने प्रकार होते हैं। आपने देखा होगा पोलियो जब होता है हाथ या पैर में लकवा लग जाता है तो ये जो लकवा लगने वाली स्थिति है वो पोलियो की किस प्रकार में होती है, पोलियो वायरस जो आया है इसकी खोज कब की गई है, पोलियो वायरस का जो वैक्सीन बनाया गया इसकी खोज कब की गई है, भारत पोलियो मुक्त कब हुआ, सारी चीज़ आपको आज के ही वीडियो के माध्यम से मिलेगी। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पोलियो के लक्षण कैसे हैं, इसका टीकाकरण कैसे लगाया जाता है, कब कब इसका टीका लगाया जाता है, सारी चीज़ आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यानी कि एक वीडियो आपका एक रोग समाप्त। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो 5272 वाली वैकेंसी है इसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बस आपको वीडियो देखना है, याद कराने की गारंटी मेरी है। आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे आपको सब कुछ स्वतः ही याद हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है पोलियो। सबसे पहले सवाल आता है कि पोलियो क्या है, पोलियो कैसे होता है। देखिए, अगर हम पोलियो की बात करें, यह जो पोलियो शब्द है यह पोलियोमाइलाइटिस का ही शॉर्ट रूप है। यानी कि आपका जो पूरा नाम है, पोलियो का जब पूरा नाम है वो पोलियोमाइलाइटिस है। इसी को शॉर्ट में पोलियो कहा जाता है। और पोलियो जो है एक संक्रामक रोग है जो अस्थायी मांसपेशियों को कमज़ोर करता है, पक्षाघात का कारण बनता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पक्षाघात क्या होता है। तो आपने देखा होगा लकवा, लकवा जो होता है उसी को पक्षाघात कहा जाता है। तो पक्षाघात का कारण रहता है और गंभीर मामलों में जीवन के लिए खतरा हो सकता है। पोलियो वायरस नामक वायरस के कारण होता है जो बहुत ही संक्रामक है और दूषित भोजन या पानी निगलने या संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क आने में यह फैलता है। आप यहाँ पे देखें कि हमने इस 3 लाइन में हमने क्या क्या सीखा। पहला चीज़ कि जो पोलियो है इसका पूरा नाम पोलियोमाइलाइटिस है। दूसरा चीज़ यह संक्रामक रोग है और इसकी वजह से आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, पक्षाघात यानी कि लकवा लग सकता है। और यह फैलता कैसे है, ये आप जब दूषित भोजन या पानी पिएंगे, जो अपशिष्ट पानी होता है और उसके साथ साथ जो संक्रामक पानी होता है या किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आएंगे तो आपको पोलियो रोग हो सकता है। देखिए, आपने देखा होगा आप जब कभी बाहर जाते हैं, कुछ आपको मोमोज खाने का या फिर चाउमीन, टिक्किया, फुल्की खाने का, तो वहाँ पे जो पानी होता है वो कभी कभी आपने देखा होगा कि वो शुद्ध नहीं होता है, वो अपशिष्ट होता है। और आपने यह भी देखा होगा कि वो जो खिलाने वाला रहता है कभी कभी हाथ भी नहीं धुलता और ग्लव्स का प्रयोग नहीं करता। ज़्यादातर शहर में आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रयोग होता है, लेकिन गांव देहात में इन सबका प्रयोग नहीं होता है और वही व्यक्ति जो होता है संक्रमण को फैलाने का काम करता है। यही नहीं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप दूषित पानी पिएंगे, दूषित जल पिएंगे, आप जो है दूषित भोजन का सेवन करेंगे, तब भी आपको पोलियो हो सकता है। और यदि आप पोलियो जिसको हुआ है उस व्यक्ति के सीधे संपर्क में आएंगे तब भी संभावना है कि आपको पोलियो हो जाए। तो ये सभी कारण है पोलियो होने के, तो आप इस बात को समझे होंगे। व्यापक टीकाकरण के कारण ऑस्ट्रेलिया में और उसके साथ दुनिया के अन्य कई हिस्सों में पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे पोलियो विद्यमान है और वहाँ पे अब भी बहुत सारे लोग पोलियो से ग्रसित हैं। जैसे आपका नाइजीरिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इन सभी देशों में अभी भी पोलियो के मरीज स्थित हैं। हमारा जो प्यारा भारत है इसको पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी पोलियो हमारे भारत में कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही कम इस समय पोलियो की मात्रा हो गई है और उसके लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो अभियान चलाकर इस बीमारी को ख़त्म करने का संभव प्रयास किया है। आप अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में लगभग पोलियो समाप्त हो गया है। अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे जो पूरा डाटा दिख रहा होगा पोलियो के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना भी वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है इस पूरे आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है इससे बाहर ही बनता है। बहुत ही संभावना कम है कि इसके बाहर से एक भी प्रश्न बने, क्योंकि इस पूरे डायग्राम में मैंने आपको सब कुछ समझाने का प्रयास किया है।
पोलियो के विषय में। इसमें आपको मिलेगा कि भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया था, पोलियो डे कब मनाया जाता है, पोलियो की पहली खुराक कब पिलाई गई, वैक्सीन के विषय में सारी चीज़ आपको इसी वीडियो के इसी एक स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, इसी एक स्लाइड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पोलियो जो होता है ये पोलियो वायरस के कारण होता है और इसकी खोज किसने की थी और कब की थी, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए पोलियो की खोज कब हुई थी तो आप बताएंगे 1908 में। कब? 1908 में पोलियो की खोज हुई थी। किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर ने। तो दो सवाल आपको यहाँ से मिला कि पोलियो की खोज कब हुई थी और किसने की थी। वैक्सीन की बात आती है क्योंकि जब कोई भी वायरस आएगा तो उसका वैक्सीन बनाने का प्रयास किया जाएगा और जो आपका पोलियो है इसकी दो तरह की वैक्सीन आती है, एक आपका आईपीवी वैक्सीन, एक आपका ओपीवी वैक्सीन। ओपीवी का जो आप देखते हैं, ओपीवी वो वैक्सीन है जो मुख के माध्यम से पिलाई जाती है, ओरल जो पिलाई जाती है वो आपकी ओपीवी है, और जो आईपीवी है वो इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाता है। यह निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन होता है। दोनों की खोज अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीवी के विषय में। आईपीवी जो वैक्सीन है इसकी खोज जोनास साल्क ने की थी और उसके बाद जो आपका ओपीवी वैक्सीन है, कौन सी? ओपीवी वैक्सीन, इसकी खोज साविन ने की थी। किसने की थी? साविन ने की थी। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो दोनों नाम आप अपने दिमाग में सेव कर लीजिए, ये आपसे नहीं भूलना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, भारत में बात करते हैं। तो भारत में पोलियो की जो पहली खुराक पिलाई गई थी वो आपका 16 मार्च 1995 को पहली बार पोलियो की दवा पिलाई गई थी और इसके साथ साथ इसी वजह से 16 मार्च को ही भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका 16 मार्च को। 16 मार्च को क्या हुआ था? 16 मार्च 1995 को पहली बार पोलियो की दवा पिलाई गई थी। उसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि पोलियो डे कब मनाया जाता है, तो पोलियो डे जो है ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। मार्च का समय इस समय चल रहा है, तो आपका 16 जो मार्च है इसमें आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। उसके साथ साथ पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत आपका 2 अक्टूबर 1995 में की गई थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1995 यहाँ पर भी है, लेकिन 16 मार्च 1995 जो है इसमें पोलियो की पहली खुराक पिलाई गई थी और इसके कुछ दिन बाद 2 अक्टूबर 1995 को क्या हुआ था? यहाँ पे पल्स पोलियो अभियान जो है, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी। अब जब पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है तो जाहिर सी बात है इसका असर भी देखने के लिए मिलेगा और पोलियो को जड़ से मिटाने का प्रयास भी किया जाएगा। और जब जड़ से मिटाने का प्रयास कब किया गया तो पूरी तरह से जब पोलियो खत्म हो गया तो उसके बाद 27 मार्च 2014 को, कब? 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। यहाँ तक अगर आप देखें तो पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा और यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में यही से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा, आप इसको ना भूलिएगा, ना भूलिएगा, ना भूलिएगा, आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको दोबारा से इसको याद कराने का प्रयास करता हूँ। अभी तक मैंने बताया है कि ये होता है, लेकिन मैं आपको अब याद कराने का प्रयास करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। यह जो वीडियो बन रहा है इसको मैं YouTube पर भी अपलोड करूंगा और जब YouTube पे अपलोड करूंगा तो YouTube के जो बच्चे हैं मैं उनको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी यह है कि यदि आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो वीडियो आपको दिख रहा है यह हमारे पेड ग्रुप का वीडियो है, लेकिन मैं इसको यूट्यूब पर भी डाल रहा हूं। तो यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको हमारे 90 26 92 73 15 पे कॉल करना होगा। यहाँ पे आप कॉल करेंगे तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप की हमारी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ इस समय 500 रुपये है। आप 500 रुपये दे करके हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप पे आपको क्या क्या मिलेगा? पेड ग्रुप पे आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो के साथ साथ आपको PDF मिलेगा, PDF के साथ साथ आपको क्विज मिलेगा और उसके साथ साथ आपको की पॉइंट मिलेगा और उसके साथ साथ आपका डेली आपको 9 PM पे क्विज कराया जाएगा। मैं आपको
पीडीएफ का नमूना दिखाना चाहते हो कि कैसे होता है। वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, तो इसी तरीके से वीडियो होता है। यहाँ पे आप पीडीएफ देख पा रहे हैं, या इस तरह का आपका पूरा पीडीएफ होता है जहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। पीडीएफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरीके से पीडीएफ होता है। और यहाँ पे आपका की पॉइंट आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये की पॉइंट है। एक एक टॉपिक का आपका की पॉइंट होता है, 30 की पॉइंट होता है। और उसके साथ साथ आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा क्विज ग्रुप। क्विज ग्रुप अगर आप देखें तो आप 500 रुपये ही दीजिए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पूरी एनएम की तैयारी हमारे माध्यम से करवाई जाएगी। ये आपका क्विज का नमूना है। इसी तरीके से डेली क्विज भी होता है, किसी भी छुट्टी नहीं होती है। संडे को भी आपका क्विज कराया जाता है। तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप का जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इसी 500 रुपये में एनएम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज क्लास प्लस पीडीएफ मिलेगा, टॉपिक वाइज की पॉइंट होगा, रिवीजन होगा, क्विज होगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू होगा, टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास आपको दिया जाएगा, 20 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और 2000 प्रश्नों का एक आपका लास्ट में इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में मिलेगा। यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 90 26 92 73 15 पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आप हमारे पेड ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे अपने टॉपिक पे बात करें, तो आपका जो पोलियो वायरस है, इसकी खोज 1908 में लैंड स्टीनर ने की थी। उसके बाद इसका वैक्सीन खोजा गया। वैक्सीन दो तरह का है, एक आपका आईपीवी वैक्सीन, एक आपका ओपीवी वैक्सीन। जो आईपीवी है इसकी खोज जोनास साल्क ने की थी, और जो आपका ओपीवी वैक्सीन है इसकी खोज अल्बर्ट साबिन ने की थी। उसके बाद भारत में 16 मार्च 1995 से पहली बार पोलियो की दवा पिलाई गई, इसीलिए 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। पोलियो डे की बात करें तो आपका 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 2 अक्टूबर 1995 से शुरुआत हुआ है, और उसके बाद 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। यह पूरा डायग्राम आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। आगे बात करते हैं, उस्मायन अवधि के विषय में बात करते हैं। उस्मायन अवधि का मतलब है कि मान लीजिए आप जो है इसके संपर्क में आ गए हैं, आप पोलियो वायरस के संपर्क में आ गए हैं, तो कितने दिन बाद आप इससे प्रभावित होंगे, वही आपका उस्मायन काल कहलाता है, उस्मायन अवधि कहलाता है। और ये आपका होता है 7 से 14 दिन। कितना? 7 से 14 दिन होता है। अब सवाल ये आता है कि वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है। ऐसा तो है नहीं कि ये वायरस है, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके शरीर में प्रवेश हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो होता कैसे है? देखिए, आपका जो वायरस है, पोलियो वायरस, ये 2 तरीके से प्रवेश करता है। एक आपका मुख के माध्यम से, एक आपका मलाशय के माध्यम से। मुख के माध्यम से आप देखते होंगे, यह जो रोग है या जो दूषित पानी होता है, अपशिष्ट पानी होता है, दूषित खाना होता है, उसको खाते हैं मुख के माध्यम से, तो वहाँ पे क्या होता है, वायरस भी चला जाता है, तो इससे हम ग्रसित हो सकते हैं। उसके साथ साथ मलाशय से भी हो सकते हैं। यह जो वायरस होता है ये 6 से 8 वीक तक यह वायरस मल में रहता है, मल में जीवित रहता है। कितने दिन तक? 6 से 8 वीक तक मल में यह वायरस जीवित रहता है। अब जैसे आपके घर है, आपके घर कोई बच्चा है, वो इससे ग्रसित है, 6 से 8 वीक तक मल में यह जीवित रहता है। उस पर आपकी मक्खी जाकर के कोई बैठी, जो घर की मक्खी होती है वो जाकर के बैठी, वही मक्खी आपके खाने पे आकर के बैठी, तो क्या होगा, आपका भोजन इससे दूषित हो जाएगा। और जब आप वह भोजन ग्रहण करेंगे तो आप इससे प्रभावित हो जाएंगे। आपने बाहर भी देखा होगा, आप किसी दुकान में कुछ अच्छा खाने गए तो आपको लगेगा तो मैं अच्छा खाने आया हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ रहती है जो वहाँ पे उस भोजन पे बैठती रहती हैं। और वो मक्खियाँ कहाँ से आती है? कोई मक्खी नाली से आएगी, कोई मक्खी किसी दूषित स्थान से आएगी, कोई मक्खी कहीं से आएगी, आप तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। और वह जाकर के उस भोजन पे बैठती है, चाहे मोमोज हो, चाहे फुल्की हो, चाहे चाट हो, चाहे समोसा हो, चाहे जलेबी हो, किसी पर भी बैठती है, वह आपका दूषित करेगी। और दूषित करेगी तो यदि आप उससे खाएंगे तो आप ग्रसित हो सकते हैं। तो आप इस पूरी बात को समझे होंगे कि जो आपका वायरस है ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है। तो कैसे करता है? एक आपका मुख के माध्यम से, दूसरा आपका मलाशय के माध्यम से। तो आप इस बात को पूरी तरह से समझे होंगे। आगे अगर हम बात करें, यह संक्रमित व्यक्ति के छींकने या
खांसी के बूंदों से फैल सकता है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। कौन से? एक आपका दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आपका ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। अब ये जो व्यक्ति है ये संक्रमित व्यक्ति है। क्या है? संक्रमित व्यक्ति है। अब दोनों लोग जब साथ में आएंगे, अब साथ में आए हैं तो कभी मान लीजिए इसको छींक आती है, इसको खांसी आती है, इसके संपर्क में जो सही वाला बंदा है वो भी आएगा तो उससे भी ग्रसित हो सकता है। तो किसी भी तरीके से ग्रसित हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में हो, जैसे उसकी देखभाल करना या उसके साथ साथ भोजन या बर्तन साझा करना। पोलियो बहुत ही संक्रामक है और हर व्यक्ति में पोलियो के लक्षण नहीं दिखते हैं। कुछ लोगों में हल्के फ्लू जैसे लक्षण होते हैं जिन्हें आसानी से किसी अन्य प्रकार के वायरस के रूप में समझा जा सकता है। तो ये आपके पोलियो जो होता है इसी तरह से फैलता है। आप इसको याद कर सकते हैं। याद क्या करना है, बस समझना है, तो आप समझ गए होंगे। आगे हम अगर बात करें कि पोलियो के लक्षण कौन कौन से हैं। पोलियो अगर आपको हो जाता है तो सबसे पहले इसके सिम्टम क्या दिखेंगे, हम इसके विषय में बात करते हैं। देखिए, पोलियो की अगर हम बात करें तो बुखार होगा, इसमें इसके लक्षण हैं। थकान आपको दिखेगी, उल्टी आपको आएगा, उल्टी करने का मन होगा, सिर दर्द होगा, गर्दन में अकड़न होगी, हाथ पैर में दर्द होगा, कमजोरी आएगी, पक्षाघात यानी कि लकवा की स्थिति बन सकती है। उसके बाद सांस लेने में, निकलने में, बोलने में कठिनाई भी हो सकती है। ये सभी आपको लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन ये जो सभी लक्षण है ये आपको सभी प्रकार के पोलियो में नहीं दिखाई देंगे। आपके पोलियो जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार के जो पोलियो होते हैं, अलग अलग प्रकार के पोलियो में अलग अलग लक्षण दिखाई देंगे। सभी में एक समान लक्षण नहीं दिखाई देगा। अब सवाल ये आता है कि पोलियो के कितने प्रकार होते हैं और इसमें लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, आपको वीडियो भी मिलेगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको की पॉइंट भी मिलेगा, आपका रिवीजन भी होगा, सब कुछ हमारे द्वारा होगा। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। 500 रुपये दे करके आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको हमारे 90 26 92 73 15 पे कॉल करना होगा। किस पे? 90 26 92 73 15 पे कॉल करना होगा। यहाँ पे कॉल करेंगे तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 90 26 92 73 15। यहाँ तक पूरी बात समझ गए होंगे आप। पोलियो के प्रकार की बात करते हैं। पोलियो जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पोलियो जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार के विषय में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है सब क्लिनिकल। क्या आता है? सब क्लिनिकल। यह जो होता है सब क्लिनिकल, यह जो होता है, अगर आप देखेंगे, अगर 100 व्यक्ति में पोलियो हुआ, किसमें? 100 व्यक्ति में होगा तो 95% व्यक्ति में जो होता है यही आपका सब क्लिनिकल होता है। 95 व्यक्ति में सब क्लिनिकल होता है। और जो आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता है, इसमें सामान्य सा बुखार आएगा, पेट दर्द होगा, इससे ज़्यादा बहुत कुछ समस्या नहीं होगी, इससे लकवा वाली समस्या नहीं होगी, इससे जान नहीं जाएगी। ये बहुत ही साधारण होता है। 95 व्यक्ति में यही सब क्लिनिकल वाली समस्या होती है और इसमें सामान्य सा बुखार, पेट दर्द आदि की समस्या हो सकती है। ये आपका पहला प्रकार होता है। उसके बाद आता है नॉन पैरालिटिकल पोलियो। क्या? नॉन पैरालिटिकल पोलियो। इसमें जो होता है इसमें भी आपको लकवा नहीं लगेगा, इसमें भी आपको लकवा लगने की समस्या नहीं होगी। और इसमें क्या होगा? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, लेकिन लकवा की समस्या इसमें भी नहीं होगी। तीसरा प्रकार आता है पैरालिटिकल पोलियो। इसमें आपको लकवा लगने की संभावना है, लेकिन पोलियो से लकवा अगर हम बात करें तो या तो आपका हाथ या फिर एक पैर प्रभावित हो सकता है, या फिर आपके दोनों हाथ या दोनों पैर प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन पोलियो से जो लकवा लगता है वो सिर्फ उसकी चांस सिर्फ और सिर्फ 0.5% की होती है। कितनी? 0.5% की होती है। यानी कि 1000 व्यक्ति को हुआ है अगर पोलियो, तो उसमें से एक व्यक्ति ही होता है जिसमें लकवा की समस्या होती है, बाकी सब में लकवा की समस्या नहीं होती है। पोलियो जो होता है, आप इसको समझिएगा कि पैरालिटिकल जो पोलियो है इसमें ही लकवा लगता है। और इसमें अगर हम बात करें तो 0.5% लोगों को ही लकवा लगता है, सबको नहीं लगता। इसमें आपके एक हाथ या पैर प्रभावित हो सकता है, या फिर दोनों हाथ या दोनों पैर प्रभावित हो सकता है। 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति को ऐसी समस्याएं होती हैं। तो आप इस बात को भी यहाँ तक समझे होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं इसके टीका के विषय में कि आपका जो पोलियो है इसका टीका
कैसे लगाया जा सकता है। पोलियो के मैंने आपको 2 टीके बताए थे, एक आपका ओपीवी, एक आपका आईपीवी। दोनों के विषय में बात करूंगा, कितने दिन पे यह टीका लगाया जाता है उसके विषय में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा रिकॉल कराना चाहता हूं, जिससे आप इसको पूरा ना भूलें, कभी भी ना भूलें। मैंने आपको बताया था कि जो पोलियो है, यह पोलियो जो है इसका संक्षिप्त रूप है किसका, पोलियोमाइलाइटिस का संक्षिप्त रूप है पोलियो। और यह संक्रामक बीमारी है और इससे क्या होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, पक्षाघात की समस्या हो सकती है और गंभीर मामलों में जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। और यह जो होता कैसे है, पोलियो जो होता है दूषित भोजन या पानी निगलने से या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से पोलियो से हम ग्रसित हो सकते हैं। उसके साथ साथ हमने बताया था कि पोलियो वायरस जो है, इसकी खोज 1908 में लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। इसमें 2 वैक्सीन आपकी बनाई गई थी, एक आपका ओपीवी जिसकी खोज साविन ने की थी, एक आपका आईपीवी और इसकी खोज साल्क ने की थी। भारत में 16 मार्च 1995 को पहली बार पोलियो की दवा पिलाई गई थी। पोलियो जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है पोलियो डे। भारत में पल्स पोलियो अभियान टीकाकरण कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1995 में शुरू किया गया था। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। पोलियो जो उस्माइन अवधि है 7 से 14 दिन है। वायरस जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, मुख के माध्यम से या मलाशय के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। पोलियो के लक्षण में आपके बुखार हो सकता है, थकान हो सकता है, उल्टी आ सकता है, सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, हाथ पैर में दर्द, कमजोरी, पक्षाघात, सांस लेने निगलने बोलने में कठिनाई हो सकती है। पोलियो जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, सब क्लिनिकल, नॉन पैरालिटिकल और आपका पैरालिटिकल। पैरालिटिकल ये होता है जिसमें लकवा लगता है, बाकी किसी में लकवा नहीं लगता। लकवा लगने की संभावना 0.5% होती है, इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद अब बात करते हैं टीकाकरण के विषय में कि आपका जो पोलियो है इसके लिए जो टीकाकरण शुरू किया गया था वो कब किया गया था, कौन कौन से टीके इसमें लगाए जाते हैं। एक आपका सबसे पहले टीका जो आता है वो आपका है ओपीवी। क्या, ओपीवी। आपसे अगर पूछा जाए ओपीवी का फुल फॉर्म क्या है तो ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। हमारे जो पेड ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको मैंने आपको पूरा टीकाकरण का टॉपिक पढ़ा दिया है। अब आप बताएंगे कि 3 वैक्सीन कौन सी है जो आपको ओरल पिलाई जाती है। एक मैंने आपको बता दिया ओपीवी, ये आपको ओरल पिलाई जाती है। उसके साथ साथ 2 वैक्सीन का नाम और बताना है आपको जो ओरल पिलाई जाती है, जिसका इंजेक्शन नहीं लगता है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप सब बताएंगे। तो ओपीवी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी का फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन है। जन्म के समय दी जाने वाली खुराक को 0 खुराक कहा जाता है। एक बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2-3 बार पूछा गया है कि 0 खुराक किसे कहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि जन्म के समय दी जाने वाली खुराक को 0 खुराक कहते हैं। एक खुराक आपकी कब दी जाती है, जन्म के समय दी जाती है। उसके बाद आपको कब दी जाती है, पहली खुराक 6 वीक के बाद, दूसरी खुराक कब दी जाती है तो 10 वीक के बाद, तीसरी खुराक आपको 14 वीक के बाद, और उसके बाद बूस्टर कब लगता है तो 16 से 24 मंथ में। कब लगता है, 16 से 24 मंथ में बूस्टर लगता है। एक बार दोबारा से हम देखते हैं, जन्म के समय जो खुराक दी जाती है उसको 0 खुराक कहते हैं। जन्म के समय 0 खुराक। उसके बाद पहला खुराक कब लगता है तो 6 वीक पे लगता है, दूसरा खुराक 10 वीक पे लगता है, तीसरा खुराक आपका 14 वीक पे लगता है, और जो आपका बूस्टर होता है ये 16 से 24 मंथ पे लगता है। ये आपका पोलियो है। उसके बाद पल्स पोलियो अभियान 2 अक्टूबर 1995 को चलाई गई थी। उसके बाद मोटो क्या था तो 2 बूंद जिंदगी की। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके साथ साथ 27 मार्च 2014 को WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। ये आपका पूरा हो गया ओपीवी के विषय में। ओपीवी के विषय में दोबारा से हम देख लेते हैं तो ओपीवी का फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन है। 0 खुराक कहा जाता है जो जन्म के समय दिया जाता है। उसके बाद पहला खुराक 6 वीक पे, दूसरा खुराक 10 वीक पे, उसके बाद आपका तीसरा खुराक 14 वीक पे, बूस्टर 16 से 24 मंथ पे लगाया जाता है। ये आपका ओपीवी का है। अब बात करते हैं आईपीवी के विषय में। आईपीवी जो वैक्सीन होती है इसमें निष्क्रिय वायरस को ही डाला जाता है। निष्क्रिय पोलियो टीका इसको कहते हैं हिंदी में। इसकी 2 खुराक होती है। 2 खुराक क्या होती है, एक आपका IPV 1 और दूसरा आपका IPV 2। ये 2 खुराक होती है। कौन कौन सी, एक आपका IPV 1, एक आपका IPV 2। IPV 1 जो है ये 6 वीक पे लगता है। IPV 1 जो है 6 वीक पे लगता है। IPV 2 है ये 14 वीक पे लगता है। कब लगता है, 14 वीक पे लगता है। IPV 1
1 कब लगता है 6 वीक पे, IPV2 कब लगता है 14 वीक पे, दाएं हाथ में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? दाएं हाथ में लगाया जाता है। आपसे यह सवाल जो है कि जो आपका IPV वैक्सीन है ये किस एंगल पे लगाया जाता है, किस मार्ग से लगाया जाता है, आपको ये बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। एक बार दोबारा देखते हैं IPV वैक्सीन के विषय में। इसको निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। इसकी 2 खुराक है, एक आपका IPV1 जो 6 वीक पे लगाया जाता है, IPV2 जो 14 वीक पे लगाया जाता है, दाएं हाथ में लगाया जाता है। आपसे सवाल यह है कि किस एंगल पे लगाया जाता है। तो यह आपका पूरा पोलियो का समाप्त हुआ। अगर आप इसको पूरा देखे होंगे, लास्ट तक समझे होंगे, तो आपको पता होगा कि इससे बाहर नहीं है पूछा जाएगा। और अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 90 26 92 73 15। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य पूछिएगा।